जय श्री कृष्ण। सुनिए साइंटिफिक श्रीमद् भगवत गीता योगी जी के साथ। भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। यह दैवीय संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। यह ज्ञान इतना सटीक और वैज्ञानिक है कि यह आज भी संपूर्ण विश्व में पूजनीय और पठनीय है। भगवत गीता में समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, मनुष्य कब कब और कैसे जन्म लेता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं, हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, कैसे हम भगवान के श्री चरणों में स्थान पा सकते हैं। आइए चलिए अगले प्रसंग में भगवत गीता की चर्चा करते हैं। भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस ग्रंथ में जीवन और मरण सहित समस्त ब्रह्मांड की घटनाओं का वैज्ञानिक वर्णन है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें भगवत गीता का श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, इसके मर्म को कैसे जाना जा सकता है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त किया गया है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या किसी मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए इसे उन्हीं के निर्देशानुसार ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 में श्लोक 1 से 3 तक कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वयान मनवे प्राह मनुकृच्छ्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदः सा काले नेह महतः योगो नष्ट प्रान्तपम् एवायं मया ते अज्ञयोगः प्रयोक्त पुरातनः भक्तो अस्मे सखा चेति रहस्यम हमेतदुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में बता रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। यहाँ भगवत भक्त से आशय है ज्ञानी, योगी तथा भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से यह स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। इसीलिए भगवान की यह इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही नई परंपरा स्थापित की जाए। उनकी इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। इसीलिए भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त शिष्य और घनिष्ठ मित्र था। इसीलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। प्रथम संबंध,
कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। द्वितीय संबंध कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तृतीय संबंध कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चतुर्थ संबंध कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा संबंध कोई दंपति अर्थात प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन और कृष्ण का संबंध साख्य रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में भी था। इसीलिए गीता का श्रवण आप किसी भी भाव में कर सकते हैं, चाहे निष्क्रिय अवस्था में करिए, सक्रिय अवस्था में करिए, सखा रूप में करिए, माता या पिता के रूप में करिए या प्रेमी के रूप में करिए, जैसे कि मीरा ने किया।